प्रताप से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं। अमेरिका सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और पाकिस्तानी मामलात और फिर अमेरिका का सरसूख ये अब खुलकर सामने आ रहा है और सारी चीजें बड़ी वादे हो रही हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान साहब के हवाले से कुछ आंतरिक फैसले हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और फिर जो इस्लामाबाद के अंदर जो बैंक लूटे गए हैं, वो जो बैंक लूटे गए हैं उनके अंदर जो गन्स इस्तेमाल हुई हैं, जो असला इस्तेमाल हुआ है, वो इस्लामाबाद पुलिस का असला है। इसके ऊपर बाकायदे से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब वो इस्लामाबाद पुलिस की गन्स हैं जो कि इस्तेमाल हुई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपको बताते चले कि कल कादी फायद ईसा साहब की जो दुर्गत बनी है बरतानिया के अंदर, जिस तरह से कादी साहब ने शतरमुर्ग की तरह, यानी कादी शतरमुर्ग ने अपनी टांगों के अंदर मुंह देकर, मुंह दबाकर कादी साहब वहां से भागे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन हलचल है, बेचैनी है, टेंशन है, बिल्कुल इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्योंकि जितने यहां पर ताकतवर थे या ताकत के नशे में थे, ताकत के जोम में थे, मेरे और आप जैसे लोगों को यहां पर मार मार कर उन्होंने जनाजा निकालना था, उन्हें परेशानी हो गई है। उन्हें मसला यह है कि जनाब ये सीट जब भी हमारे नीचे से निकली, ये तो बाहर हम जाएंगे जनाब, ये दुनिया जूतियां लेकर हमारे पीछे भागेगी, ये तो गंडे अंडे और टमाटर हमारे मुंह के ऊपर मारेंगे। लिहाजा वहां पर जाकर कॉफी पीना, कुत्ते को साथ लेकर पैदल चलना, अपने बच्चों के पोलो की गेम्स देखना, और इनके बच्चों के साथ कभी आप बैठे, महसूस होता है हम लोग एलियंस हैं। ऐसे ऐसे ठाठा करते हुए वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनके चेहरों पर कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर। और हमारे चेहरे ही यानी डरे हुए, सहमे हुए, नींदे गायब, बुरी हालत हुई हुई, ना कोई पैसे का कोई ठीक से इंतजाम है, ना कोई तालीम का कोई वो म्यार है। तो इनके बच्चे जनाब वो जो मम्मी डैडी बनकर आते हैं या वहां पर कुत्ते लेकर घूम रहे होते हैं, उनके लिए बसाब बन गया है। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जी ये दसो कि तुम्हारे अब भी उठे क्या किया है। अब कादी फायद ईसा उसकी हालिया एक मिसाल है, मियां नवाज शरीफ उसकी एक मिसाल है। सऊदी अरब के अंदर जब ये उमरा करने गए थे तो वहां पर आपने देखा था कि उमरा जायरीन में कभी खून उबल पड़ा था और उन्होंने एक रिएक्शन दिया था। मोहसिन नकवी साहब यहां से तड़ियों पर तड़ियां, धमकियों पर धमकियां। और उसके बाद जो जियो न्यूज है, यानी जियो न्यूज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जियो न्यूज के बस में हो तो खुद छोटे लेकर बरतानिया के अंदर उतर जाए। शादेब खानदादा साहब कह रहे हैं जनाब वो तहरीक इंसाफ के लोग भाग रहे हैं, फिर जनाब मुर्तजा अली शाह साहब आ जाते हैं, जनाब वहां पर पर्चे होने वाले हैं, वहां पर जनाब केसेस फाइल होने वाले हैं। जो वहां के मेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं जनाब हमें परेशानी हो रही है क्योंकि चोर चोर डाकू, यानी उन्हें जुबान जद-ए-आम हो गया बरतानिया के अंदर। जहां पर भी ये शरीफ खानदान या किसी भी ऐसे बंदे को देखते हैं वो कहते हैं मरियम के पापा चोर हैं। यानी हम वैसे स्कूल जाते हैं, बच्चे कुछ गुनगुना रहे होते हैं ना, कोई बातचीत कर रहे होते हैं, वहां के बरतानिया के बच्चे जो एवनफील्ड के आसपास रहने वाले बच्चे, वो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता रहता है मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा, यहाँ स्कूल जाते हुए हाई फाई मरियम के पापा चोर है। सो दिस इज हाउ वो सारे लोग उस मामला को लेकर चल रहे हैं। अब जियो न्यूज बार बार चला रहा है बरतानिया में मुकदमात होंगे। शादेब खानजादा साहब ने तो रात को पूरा चंक कर दिया, यानी मुल्क के अंदर निजाम इंसाफ बिल्कुल ठीक है, मुल्क के अंदर मार धाड़ जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, तबाही निकल गई। मरीम साहबा ये कह रही है कि जनाब वो एक स्मोक डिप्लोमेसी इंडिया के साथ करेगी, और मेरे ख्याल में ये खत लिखकर फिर इन्होंने बेइज्जती करवानी है इंडिया से, क्योंकि उसने घास नहीं डालनी। इनकी बड़ी कोशिश है, शरीफ खानदान की बड़ी कोशिश है, मियां साहब की भी बड़ी कोशिश थी कि मोदी जी पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, मोदी जी पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, लेकिन बहरहाल उधर से फिर इन्होंने बेइज्जती करवानी है। लेकिन ये सारी चीजें छोड़कर खानजादा साहब के लिए मसला यह था कि जनाब बरतानिया के अंदर कादी साहब को जो हुआ है, लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बिल्कुल जमीन तंग कर दी है। जो भी पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत करके यहां से निकलता है। मंसूर अली शाह सऊदी अरब गए उमरा करने के लिए, उनके चेहरे पर नूर देखें, वो वहां की गलियों पर, सड़कों पर घूम रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स के ऊपर घूम रहे हैं, लोग आकर उन्हें गले लगा रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं। जिसे भी पता चल रहा है मंसूर अली शाह साहब, वो कहता है निजाम इंसाफ जिंदाबाद। लेकिन इधर जनाब एक शतरमुर्ग है, वो अपनी गर्दन नीचे दबोता है, घुटनों के अंदर देता है और खिसकता जाता है, घुटनों के अंदर देता है, खिसकता जाता है। इधर इनकी बदमाशी खत्म नहीं होती, यानी इधर ये छातियां चौड़ियां करके मुंह बंद करें, पीछे जाकर बैठे, आगे जाकर बैठे, और बरतानिया के अंदर मुंह टांगों के अंदर और नीचे देकर ही खिसकते हैं। ये इनकी टोटल वर्थ है, ये इनकी दुनिया भर में औकात है और इनकी इज्जत है। लेकिन इधर इनकी तड़ियां, बदमाशियां, रोब, चूंकि इन्हें पता है जंगल का कानून है, इन्हें पता है कि यहां पर लोगों को इन्होंने जानवर बनाकर रखा हुआ है, लोगों के शऊर को के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया हुआ है, बुज़दिल बनाकर इस माशरे को इन्होंने प्रैक्टिकली एक पॉलिसी के तहत, स्टेट पॉलिसी के तहत यहां पर लोगों को गरीब, पसमानदा और फिर बुज़दिल रखा जाता है। उनके मॉरल करेज, उनका स्पिरिट, इन सारी चीजों को बाकायदा से पॉलिसी के तहत हर्ट किया जाता है, और इज्जत नफ्स पर ऐसा हमला किया जाता है कि हम लोगों के कांधे वैसे ही किसी को देखकर गिर जाते हैं। वो नजर आता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। इनके बच्चे जब आते हैं, कभी आप किसी कोई देखिएगा, किसी साफी को उनके सामने बैठे हुए देखिएगा, वो बड़े साफी को, वो भी जनाब बड़ा परेशान और मुश्किल में रहता है। अब जो खबरें आ रही हैं जनाब के डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, अभी से चंद मिनट पहले अलीमा खान साहब की एक स्टेटमेंट है, और ये जेके पॉइंट के हमारे दोस्त हैं,
जहांगीर खान साहब बड़ा तगड़ा तगड़ा जर्नलिस्ट है, यानी फील्ड के अंदर इस वक्त अगर किसी का होल्ड है, कंट्रोल है, या फील्ड के अंदर किसी की रिपोर्टिंग की वर्थ है जो कि हर जगह पर जाकर रिपोर्ट कर रहा है, तो वो जहांगीर खान साहब है। और जेके पॉइंट से ये करते हैं, इन्होंने जाकर अलीमा खान साहब से डायरेक्ट सवाल पूछा, स्ट्रेट सवाल, कि ट्रंप आ जाएगा, इमरान खान छूट जाएगा। अलीमा खान साहब ने स्ट्रेट उसी तरह से जवाब दिया, उन्होंने कहा ट्रंप हमारा अब्बा है, ट्रंप हमारा अब्बा है। उन्होंने कहा फिर बात तो वही है कि जहां से इमरान खान ने शुरू की थी कि इनकी गुलामी गोरों की हमने नहीं करनी, अमेरिकन की गुलामी हमने नहीं करनी, तो ट्रंप हमारा अब्बा है। उन्होंने कहा हम उनकी कोई कॉलोनी है कि वो आकर इमरान खान को छुड़वा देगा। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं होगी, इमरान खान अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी आजादी की, अपनी खुददारी की जंग लड़ रहा है, और वो अपनी खुददारी के साथ बाहर आएगा, ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है। ये उन्होंने क्लियर बात की है। अब ये बात समझें, इसमें दो तीन बड़ी डिफरेंसेस हैं। रिजीम चेंज करना अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस या आईआर पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए हैं उनके अंदर बकायदा ये एविडेंस मौजूद है कि अमेरिकन दुनिया भर में रिजीम चेंज करते हैं, दुनिया भर में हुकूमतें गिराते हैं। फिर जो किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, आप वो पढ़ें, आपको समझ आ जाए कि जहां का कोई भी लीडर इवन लोन्स के हवाले से भी बातचीत नहीं करता, ये उसे भी निकाल देते हैं, और वहां पर भी रिजीम चेंज और प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये बाकायदे से एक माहौल पूरा बना देते हैं। लिहाजा रिजीम चेंज इनकी पॉलिसी है। दूसरी ये है कि एक बैनुल अक़वामी ऑर्डर है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके तहत दुनिया चलती है। उसके अंदर बहुत सारे कन्वेंशन हैं, बहुत सारे मुआहदे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसके तहत दुनिया को चलना पड़ता है। लिहाजा अगर अमेरिका ने अपनी हेजमोनिक कंट्रोल रखना है, अपनी मॉरल अथॉरिटी किसी ना किसी हद तक कंट्रोल में रखनी है, या अपने आप को एक डेमोक्रेसी का चैंपियन अगर उसने गर्दाना है, तो उसने पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अपनी राय देनी पड़ेगी। क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो ये कह रहा है कि तुसी चैंपियन बने हो जनाब जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के, बुनियादी हुकूक के, ये इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। और अगर आप इमरान खान के साथ होने वाली तमाम तर केसेस, इमरान खान की फैमिली के साथ, उनकी बेगम के साथ, बहनों के साथ आप अगर सिर्फ एक लिस्ट बनाकर देखें, तो ये तमाम तर ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, ये तमाम तर बैनुल अक़वामी मायदे, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया एग्री करती है। अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पर एक चार्टर है जो इस बात की तस्दीक करता है, इसके ऊपर स्टैंप लगाता है। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, ये बेसिक पॉलिटिकल राइट वायलेशंस हैं। तो ये इसके ऊपर अमेरिका को कुछ ना कुछ अपना इनपुट देना पड़ेगा। और वो इनपुट देने का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदर आकर इमरान खान को छुड़वा लेगा या इमरान खान को बचा लेगा, बल्कि ये उन तमाम तर रवायात या उन तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशंस और वर्ल्ड ऑर्डर की ये पासदारी करके अपने आप को सेव करेंगे अगर इसके ऊपर कोई इनपुट देंगे। नहीं तो उनका जो मॉरल स्टेक है, इस निजाम का जो बैनुल अक़वामी लीगल सिस्टम है, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है, ये जो सारा निजाम है, ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि जो पाकिस्तानी एक डॉक्टर्स का डेलीगेशन है, एक अहम तरीन ये जनाब सजाद बरकी और आतिफ खान ने पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टर्स के एक ग्रुप के साथ लारा ट्रंप, जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर हैं और ये ट्रंप की बहू हैं, इनका एरिक ट्रंप की गालिबनी बीवी हैं, लिहाजा इनका बड़ा इनपुट है, इनके साथ जाकर मुलाकात की है। और वहां पर इन्होंने इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन हो रही है, बुनियादी राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, अब ये समझें कि पॉलिटिकल राइट की वायलेशन का मतलब ये है कि आपको सोचने की आजादी नहीं है। दुनिया का जो सबसे मुअज़्ज़ब इल्म वो सियासत है। सियासत आपको सोचना सिखाती है, सियासत आपको आपके बुनियादी राइट्स बताती है, सियासत आपको बताती है कि मुआशरे कैसे परवान चढ़े और कैसे इवॉल्व किया और कैसे आगे गए हैं। लिहाजा ये पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान के अंदर जारी है। इसके हवाले से इन्होंने गुफ्तगू और बातचीत की है। मियां साहब के बारे में शहजाद अकबर साहब कहते हैं, मियां साहब भी अमेरिका के अंदर इसलिए गए हैं ताकि किसी तरह से वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कोई मिन्नतें तरले करके मामलात को सॉर्ट आउट करवाएं और किसी तरह से ये भी बताएं बाकियों को जनाब हम भी हैं, सिर्फ इमरान खान नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान को अडयाला जेल में अखबार की सहूलत फराहम करने, अपने बेटों से बरतानिया में टेलीफोन पर बातचीत करने के तमाम तर जो इमरान खान के बुनियादी हक हैं उनका हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक जो जो सहूलियात दी जा सकती हैं वो तमाम तर फराहम की जाएं, यह उन्होंने अहकाम जारी किए हैं और उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि जेल हुकाम अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाएं। तो ये जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खड़े हो रहे हैं और ये इनकी एक इनपुट है, इनकी एक से है और महसूस हो रहा है कि निजाम इंसाफ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर यानी एक बैलेंस तरीके से, बैलेंस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब दूसरा जो मामला है वो गंडापुर साहब के हवाले से कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात इमरान खान साहब से अडयाला जेल में करवाई जाए। एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर और अखबार में मैं देख रहा था, डॉन न्यूज में आज ये बाकायदा से इसके ऊपर डिस्कशन हुई है फ्रंट पेज के ऊपर। शादेब खानजादा साहब तो रात को उन्होंने तो जुबान को तेल लगाकर उन्होंने पेला है इस सारी चीज को। वो ये है कि जनाब पावर स्ट्रगल पीटीआई के अंदर शुरू हो गई है
اور پاور سٹرگل ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بیچ میں. علیمہ خان کی بہن ہے اور بشرا بی بی عمران خان کی بیگم ہے. عمران خان کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ میرے خاندان میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں آئے گا. موروثی سیاست کے خلاف ہے عمران خان. اور علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی کا تو خیر انپٹ ہی اتنا نہیں ہوتا. علیمہ خان صاحبہ جب بھی وہ بات چیت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا انٹرسٹ ہمارا بھائی ہے عمران خان ہے. آپ کو نورین خان صاحب نیازی صاحبہ یاد ہوں گی جنہوں نے ابھی تو انٹرویو نہیں دے رہے, پچھلے دنوں انٹرویو دیتے, انہوں نے کہا ملٹری کسٹڈی میں ان کا جوان بیٹا ہے بیرسٹر جناب حسان نیازی. انہوں نے کہا مجھے بیٹے سے زیادہ اپنے بھائی کی ٹینشن ہے. چونکہ عمران خان ہوگا تو انہوں نے کہا رول آف لا یا نظام پاکستان کا آگے بڑھے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں. اور پھر امریکہ کے الیکشنز ہیں, ان کا انپٹ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں سے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ نظام کس قدر امریکہ کے سامنے مجبور ہوتا ہے. اور اگر نظام امریکہ کے سامنے مجبور ہو کر عمران خان کو رہا کرتا ہے یا اس طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہی نظام انہی کے سامنے مجبور ہو کر انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کروائی تھی. یہ اس کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو جائے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.